Good morning, students. Today we will start exercise 3.4. In 3.4 we will solve the equation by the method of elimination. हम elimination method को यूज करते हुए यानी elimination को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को यूज करते हुए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x plus y is equal to 5. This is equation number first. एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x minus 3y is equal to 4. एलिमिनेशन मेथड में विलोपन विधि में आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, चाहे आपको x को एलिमिनेट करना हो चाहे आप y को एलिमिनेट, जो आपको स्टेबल लगे वो कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। जैसे आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करें, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2x प्लस 2 1 जा 2y इज इक्वल टू 2 5 या 10। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। इसके बाद देखिए जब x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, जब आपके जिसके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, चाहे x हो चाहे y हो, तो आपको क्या करना होता है, यदि आपके साइन सेम होते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। यदि आपके साइन डिफरेंट होते हैं यानी एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो हम क्या करते, ऐड करते। बट यहाँ पे साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। आपको क्या करना है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को, तो आपको जो इक्वेशन थर्ड है उसके साइन चेंज कर देने हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। ये सारे पॉजिटिव थे तो सारे के सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप क्या करेंगे, जीरो बन जाएगा यानी कैंसिल हो गया। माइनस का 3 है, प्लस का 2 था, जो कि साइन चेंज होने पे क्या बन गया, माइनस बन गया। तो माइनस, दोनों माइनस के हैं, दोनों जब माइनस के होते हैं, जब साइन सेम होते हैं तो आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट को ऐड करना होता है। 3 और 2 को ऐड करेंगे क्या रहेगा, 5y। बट दोनों नेगेटिव है तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। जब दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होके पॉजिटिव का साइन आता है यानी प्लस का साइन आता है। जब दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके साइन रहेगा माइनस का। अब इसमें से माइनस के 10 है, प्लस का 4 है, किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, यानी आपको 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। बड़ा नंबर था, ग्रेटर नंबर 10 है, इसलिए आपका साइन माइनस का रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, -6 अपॉन -5। -2 माइनस कैंसिल हो गया, इट मींस y इक्वल क्या आ गया, 6/5। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट में y की वैल्यू पुट किया था, x प्लस y की जगह क्या पुट करना है, y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5, प्लस का है राइट साइड में आके माइनस का 6/5 रहेगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा आपका, 5 आएगा। 5 5 जा 25 माइनस 6। x इज इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 19/5। तो आपका आंसर क्या है, x इक्वल 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज द आंसर। ये आपका न्यू मेथड है और सबसे इजी मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेट मेथड बोलते हैं। अब एलिमिनेशन में हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यदि आपको समझ नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको आई होप समझ आएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो ध्यान से समझे, ध्यान दें, बी कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y is equal to 10. This is equation number first, and second equation 2x minus 2y is equal to 2. This is second equation.
फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 10y = 10 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब आप देखिए इस बार हम क्या करें, y के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। y के कोफिशिएंट इक्वल करें तो ये 2 है, यहाँ पे 4 है। इट मींस यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 यानी y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x - 2 2 जा 4y = 2 2 जा 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए अब दोनों में साइन क्या है, जिसके कोफिशिएंट y के इक्वल है, जिसके कोफिशिएंट इक्वल है उसी के साइन आपको चेक करना है। दोनों साइन है वो क्या है, अलग अलग है। दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को आप क्या करें, ऐड कर लें। ऐड करते हैं तो उस टाइम आपको कोई साइन चेंज नहीं करना होता। आपको ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4 है प्लस का 3 है, दोनों सेम साइन है तो क्या रहेंगे, 7x आ जाएंगे। यहाँ भी दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, क्या रहेगा, 14 रहेगा। x = 14, 7 मल्टीप्लाई है राइट साइड में आके क्या रहेगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, x = क्या आ गया आपका 2। अब आपको y की वैल्यू निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करें सेकंड में पुट करें, जहां स्टेबल लगता है। इस बार हम सेकंड में पुट कर लेते हैं इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 x की वैल्यू क्या है 2 - 2y = 2। ये 2 2 जा 4 हो गया, -2y 2 प्लस के 4 है राइट साइड में आके क्या रहेगा, माइनस का 4 है प्लस का 2 है तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस है तो माइनस y, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू 1, x = 2 एंड y = 1। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। जब भी आपसे एग्जामिनर कोई भी मेथड ना दे तो आप जो सुटेबल लगे आपको वो कर सकते हैं। आई थिंक सबसे इजी मेथड यही है। जब आपसे कुछ नहीं बोला जाता कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं या जियोमेट्रिकल मेथड लगाएं, तो इस कंडीशन में आप एलिमिनेशन लगाएं तो आपके लिए टाइम भी सेव होगा और इजी भी है। नेक्स्ट क्या है, 3x - 5y -4 = 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है 9x = 2y + 7। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 9 है। यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। बट y की वैल्यू इक्वल करनी हो, y का कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन नंबर सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें, हम केवल फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x -3 5 जा 15y प्लस का माइनस का 4 है, इसको राइट साइड में ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाए, सॉरी यही कर देते हैं एक बार, -12 = 0। ये इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। 9x था प्लस का 2y है, राइट साइड में आके माइनस का 2y बन जाएगा आपका, प्लस का 7 है राइट साइड में आपके माइनस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां भी 0 बन गया।
हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इक्वल 0 ले आए। अब देखिए जब कोफिशिएंट इक्वल आ गए हैं, साइन भी सेम है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको साइन चेंज करने हैं, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का वो प्लस का हो गया, माइनस का वो प्लस का हो गया है। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0 बन जाएगा। प्लस के 2 है, माइनस के 15 है, दोनों साइन डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है, 13y आएगा। अब आपको यहाँ साइन क्या चाहिए, 15 आपका ग्रेटर है तो आपका क्या रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ भी माइनस का ज्यादा है तो माइनस की ज्यादा है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 5 है, राइट साइड में आके आपका प्लस 5 रहेगा, माइनस 13y, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस के 5/13, क्योंकि ये माइनस का ही माइनस 7 आ जाएगा। अपॉन में आप माइनस लगा दें या आप 5 के साथ लगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप इसको 3 वेज से राइट कर सकते हैं, -5/13, ऐसे भी राइट कर सकते हैं -5/13, और ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5/13। ऑल आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस कारण आप कैसे भी राइट कर सकते हैं। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट करेंगे 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू -5/13 -4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 25 अपॉन 13, प्लस का माइनस का 4 है, राइट साइड में आके प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का है, राइट साइड में आके माइनस के 25/13। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। 3x इज इक्वल टू एलसीएम आपका आ जाएगा 13, 1 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52 -25, माइनस कर देंगे कितना आएगा 27/13, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड रहेगा, x 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इन 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के बाद आई थिंक आपको इलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें लगभग सारे जो वेज हैं वो आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट सम को भी सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म हो तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3x की मल्टीप्लाई 3x रहेगी, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6, 2 आ गया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू -1। बाय में है, राइट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हमने सॉल्व किया है। इसमें कोई चेंज नहीं किया, किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ना ही डिवाइड किया है, इसलिए आप इक्वेशन का नेम चेंज नहीं करेंगे। एलसीएम आ गया आपका 3, 1 से डिवाइड करें 3, 3x माइनस
डिवाइड करने पे क्या 1 आएगा, y इज इक्वल टू 3। बाय में इधर के मल्टीप्लाई रहेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इस कंडीशन में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की या किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। जब ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें इसको। दोनों ही पॉजिटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे 4 और 1 5 y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, कितना रहेगा 15, y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में कहीं भी सोल्व आप पुट कर सकते हैं। सपोज किया हमने फर्स्ट में पुट किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, हमने सोल्व्ड जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पुट करेंगे 3x प्लस 4 y की वैल्यू क्या माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस का इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3x इज इक्वल टू प्लस के ज्यादा है कितने 6, x इज इक्वल टू 6 ऑन 3, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 एंड y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी माइनस 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के 4 पार्ट्स थे। इक्वेशन जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।